Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in Indraprastha Law College, Greater Noida, and today I will discuss about the contract 2 and the topic of the day is the bailment. First of all, I will discuss about the definition of bailment. That what is a bailment? A bailment is a delivery of goods by one person to another for some purpose. Upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise deposited of according to the direction of the person delivering them. Under section 148, for example, to lend a book to a friend on the condition to return the same after the examination over. It means बेलमेट के अंतर्गत क्या होता है, ये डिलीवरी ऑफ गुड्स है, माल का परिधान किया जाता है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को कुछ खास पर्पस के लिए, कुछ मतलब विशिष्ट पर्पस के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है उसके बाद वो माल वापस आ जाता है जिसने उसको माल दिया है। जो माल देने वाला व्यक्ति हो उसको बायलर बोलते हैं और जो माल प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसको बायली बोलते हैं। और ये माल जो प्राप्त किया गया है कुछ स्पेसिफिक पर्पस से किया गया है। जब ये पर्पस पूर्ण हो जाएगा तो बायली जो माल प्राप्त कर रहा है वो माल को वापस करने के लिए लायबल है बायलर को जिसने माल दिया है। तो यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। द टर्म बेलमेंट इज ड्राइव फ्रॉम द गुड्स बाय वन पर्सन टू another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise deposit of according to the direction of the person delivering them. Therefore the delivery of goods by one person to another for specific purpose is known as a bailment. तो यही जो स्पेसिफिक पर्पस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एज ए बेलमेंट ही काउंट होगा। ये बेलमेंट कहलाता है जो एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को दिया जाता है कुछ माल और कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। तो वो जो इस जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट, देयर आर सम एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल्स इसके बारे में। जो माल दिया जा रहा है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जा रहा है और जब वह पर्पस पूर्ण हो जाएगा तो माल वापस उसी को दे दिया जाए जिसने माल दिया था। हम थोड़ा फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ ड्रेस शर्ट दैट दे बीइंग क्लीन टू ड्राई द क्लीनर। यहाँ पर क्या है, एक धोबी को कपड़े दिए गए हैं कपड़ों के मालिक द्वारा। जो कपड़ों का मालिक है वो कौन है, बायलर है, और बायली कौन है, यहाँ पर धोबी की। इसको वापस धो दे और धोने के बाद उसको वापस दे दिया जाएगा। तो इट मीन्स का स्पेसिफिक पर्पस है उनको क्लीन करना, और जब भी क्लीन हो गए, क्लीन करने के बाद जिसने उसको माल को दिया है उसी को वापस लौटा दिया गया है। एक और हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। डायमंड रिंग टेकन टू ज्वेलर फॉर ए रिपेयर। डायमंड रिंग है जो हमने दी गई है रिपेयर के लिए, और जब भी रिपेयर हो जाएगी तो उसको वापस दे दिया जाएगा। तो रिपेयर को जो देने वाला व्यक्ति वो बायलर है और जो रिपेयर कर रहा है वो बायली है, और इस पर जो स्पेसिफिक पर्पस है उसको रिपेयर करना है। इट मीन जब रिपेयर हो जाएगी तो वो उसको माल वापस देने के लिए लायबल हो गया। ठीक है, तो यही इसमें एग्जाम्पल है कि स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको मैं कि टेलर के पास गए एक शर्ट बनवाने के लिए, कपड़ा लेकर आए और कपड़ा से उस शर्ट को बनवाने के लिए टेलर को दे दिया गया है। तो कपड़े का जो मालिक है वो बायलर है और विशिष्ट पर्पस जो हुआ वो शर्ट बनवाना हुआ, और जब शर्ट बन जाएगी तो बायली उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए लायबल हो गया है बायली से। तो इट मीन्स के जो एग्जाम्पल यही है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और स्पेसिफिक पर्पस पूर्ण होने के बाद वह शर्ट वापस प्राप्त करने के लिए लायबल हो जाएगा। इसेंशियल ऑफ बेलमेंट। अब इसमें कुछ आवश्यक पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा बेलमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे इसमें पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बेलमेंट के लिए डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स क्या, एक माल दूसरे माल को देना, दूसरे इंसान को देना बहुत ज़रूरी होगा। माल का परिधान बायलर से द्वारा बायली को होना इसके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी ऑफ द सम पर्पस, जो डिलीवरी होगी वो कुछ खास पूर्ण पर्पस के रूप से ही होगी, और जब वह पर्पस पूर्ण हो जाएगा तो वह माल उसको वापस देने के लिए लायबल है बायली। कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि माल दिया जा रहा है, डिलीवरी गुड्स हो रही है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, और जब स्पेसिफिक पूर्ण हो जाएगा तो माल देने के लिए लायबल होगा। रिटर्न ऑफ द गुड्स के लिए भी लायबल होगा कौन, बायली। और नंबर एक स्पेशल एक बहुत आवश्यक बात है मूवेबल गुड्स। जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ओनली फॉर द मूवेबल गुड्स के लिए होगा, इन मूवेबल गुड्स पे ये कॉन्ट्रैक्ट लायबल नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट में बताने की कोशिश की गई एसेंशियल ऑफ द गुड्स की। नंबर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिलीवरी ऑफ द गुड्स होगा कि भाई जब तक एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई माल नहीं दिया जाएगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण नहीं हो पाएगा। डिलीवरी ऑफ द सम पर्पस, जब ये पर्पस होगा वो एक विशिष्ट पर्पस है, उस पर्पस को पूर्ण करने के बाद ही ये माल वापस उसको दे दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी के बीच में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है कि दोनों पार्टी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि इस विशिष्ट पर्पस के पूरा करने के लिए बायली माल प्राप्त कर रहा है बायलर से, और जब ये पर्पस पूर्ण हो जाएगा तो वापस ही बायलर के पास दोबारा से माल आ जाएगा। मूवेबल गुड्स होनी चाहिए। रिटर्न ऑफ द गुड्स, ठीक है, रिटर्न ऑफ द गुड्स भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे
राइट्स इसे ट्रांसफर ओनली फॉर द पोजीशन नॉट ऑफ द ओनरशिप। जो ऑनर है उसका वो हमेशा बायलर ही है, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है, बायली के पास आ गया। पहले जो पोजीशन था वो किसके पास था, बायलर के पास था। अभी जो पोजीशन चेंज हो गया है वो किसके पास है, बायली के पास। लेकिन जब वो रिटर्न करेगा तो दोबारा से ओनरशिप पोजीशन किसके पास जाएगा, बायलर के पास। तो यहाँ पर एक आवश्यक बात यह है कि पोजीशन हमेशा ही किसके पास रहा है, बायलर के पास। जो उसका मालिक रहा है वो हमेशा बायलर ही रहा है। मालिक इसका कभी भी बायली नहीं बनेगा, क्योंकि मालिक जो हमेशा है वो बायलर ही रहेगा। सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस पूर्ण करने के लिए ही ये उसको दिया गया है, अदरवाइज उसको देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ये पर्पस पूर्ण हो जाएगा वो उसको वापस प्राप्त करने के लिए लायबल हो जाएगा। अभी हम बात करें ड्यूटी ऑफ द बायली, टू टेक रेस्पॉन्सिबल केयर ऑफ गुड डिलीवरिंग टू हिम। जो बायली है जो माल को प्राप्त करता है वो उसकी जो ड्यूटी है वो उसमें डिस्कस की गई है। टू टेक रेस्पॉन्सिबल केयर ऑफ द गुड डिलीवरिंग टू हिम, जो माल उसको प्राप्त की गई है उसकी वो देखभाल करेगा, जैसे कि सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति करता है, मतलब समान बुद्धि वाला व्यक्ति करता है, उसी तरह वो उस माल की देखभाल करने के लायबल है। टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स इंस्टेड टू हिम, अनऑथराइज जितना भी यूज होगा जितना प्रवेश होगा वो उसको निकाल के बाहर करने के लिए भी लायबल है, जो माल को ख़राब कर सके। मतलब जो भी इंसान उस माल को ख़राब कर रहा है वो उसको निकाल सकता है। नॉट टू मिक्स गुड बेल विद हिज ऑन गुड्स, तो उस माल में कोई ऐसा माल मिक्स नहीं करेगा, ना ही अपना माल मिक्स करेगा ना ही किसी और का माल मिक्स करेगा, ताकि जिससे उस माल का मूल्य किसी भी रूप से कम होता हो। टू रिटर्न ऑफ द गुड्स, उस माल को वापस करने के लिए भी बायली लायबल होगा, कि भाई जब जैसे वो पर्पस पूर्ण हो जाएगा तो वो उस माल को वापस करने के लिए लायबल होगा। टू डिलीवरी एनी एक्सटेंशन ऑफ द गुड्स, जो माल है उसकी डिलीवरी करने के लिए भी वो बायली लायबल होगा। ड्यूटी ऑफ द बायलर, इट्स ए ड्यूटी ऑफ द बायलर टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट, ऑल्सो द Bailor is under the duty to pay the extraordinary expenses incurred by the bailey for such bailment. It is a duty of the bailor to accept the good after the purpose of which such गुड्स वर बेल्ड इज एक्म्प्लिस। बायलर की जो ड्यूटी है वो यह है कि वो बायली को सारी बातें बताए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसमें खर्चे हो सकते हैं या होने वाले हैं। तो इस तरह के जो भी फॉल्ट है वो इसके बारे में उसको बताएगा पहले ही, और जब ये माल पूर्ण हो जाएगा तो बायलर को वो माल वापस लेने के लिए भी लायबल है कि अपना माल वापस बायली से ले ले। काइंड्स ऑफ द बेलमेंट, यहाँ पर क्या है बताया गया काइंड्स ऑफ द बेलमेंट के बारे में, कि बेलमेंट कितने प्रकार का होता है और उसमें इसके बारे में क्या क्या है। मतलब हम इसके प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं, जो बेलमेंट के प्रकार हैं। मोस्टली क्या बेलमेंट के 6 प्रकार हैं। नंबर 1 डिपॉजिट, कॉमोडियम, हायर, पावन, ग्रेटिस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिस बेलमेंट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो जमा बोलेंगे, मंगनी, किराया, आड़। 5 जो पॉइंट है उसको बोलेंगे जब माल के ले जाने के लिए या पुरस्कार के लिए जो बायली को दे होगा उसके साथ कुछ किए जाने के लिए जो दी जाती है उसको भी इसमें ऐड किया गया है। जब वस्तुएं ले जाने वाले के लिए या बिना पुरस्कार के साथ दिए जाने के लिए दायी होगा। ठीक है, तो ये इसमें हमने 6 प्रकार के बेलमेंट को हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, कि बेलमेंट के जो प्रकार हैं वो हमने इसमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड हेड देयर आर सम 6 बेलमेंट। डिपॉजिट, ए सिंपल बेलमेंट ऑफ, हम ये पहले वाले डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। डिपॉजिट, ए सिंपल बेलमेंट ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू कीप द बायलर्स यूज commoditum, the goods lent to the friend greatest to use by him. Number 3 hires, when goods are delivered to the bailey for hire. Pawan, when goods are delivered to another by way of the security for money borrowed. Number 5 when goods are delivered to carried for something to be done or them for reward payable to the bailey. Delivery is the last case but without reward. तो इसमें जो ना हमने 6 प्रकार के ये हमने इसके बारे में बात की है, जो भी हमने काइंड्स ऑफ बेलमेंट है। तो यही है बेलमेंट में, यही होता है कि 2 पार्टी होती हैं। अंडर सेक्शन 148 में हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है। जो फर्स्ट पार्टी वो बायलर है, सेकंड पार्टी जो है बायली है। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक माल बायलर द्वारा बायली को प्रदान किया जा रहा है, और जब स्पेसिफिक पर्पस पूर्ण हो जाएगा तो वह वापस माल बायली द्वारा बायलर को मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पर पोजीशन चेंज हुआ है, ऑनरशिप हमेशा बायलर के पास रही क्योंकि वो उसका मालिक है और वो रिटर्न करने के लिए लायबल है और वो वापस माल को लेने के लिए लायबल होगा। तो यही हमने बेलमेंट के बारे में इसमें पढ़ा हुआ है अंडर सेक्शन 148 में। और ज़्यादा डिस्कस करने के लिए आप पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का 148 पूर्ण रूप से। इसके बारे में बेलमेंट में हम वहीं पर पढ़वाएंगे।